वेलकम बैक बच्चों। वंस अगेन आई एम विद यू। आज हम लोग सबसे पहले करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो इसको ना बच्चे एक चीज और बोलते हैं, पता है क्या? ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कैलकुलस। सारे बच्चे ने फंसना है इसमें। अच्छा, किसी भी जगह का टेस्ट दोगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पे आता है, अगर देखोगे तो, राइट। तो चलो देखते हैं क्या है ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कैलकुलस, है ना। है तो बड़ा आसान चीज, तीन तीन तरीका हम यूज कर रहे हैं। आप देखिए कि क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात तो जब हम कहें कोई भी नंबर एक्स है, इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। तो आप अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होता है वो इंटीजर हो गया, एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है उसको हम लोग, इसको पढ़ते हैं हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब थोड़ा सा इस शब्द को ध्यान दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर। सपोज मैंने 3.2 बोला तो उससे पहले सबसे बड़ा इंटीजर कौन आया? और अगर 3 बोला तो 3 है, ठीक। और अगर मैं -1.9 बोला तो -2। उससे पहले वर्ड के यूज के जस्ट बिफोर दैट, जस्ट एग्जैक्टली एट दैट, और जस्ट बिफोर दैट। ध्यान इतना ही रखना है, एग्जैक्टली एट दैट और जस्ट बिफोर दैट। मतलब अभी पहले मैं लिख देता हूं कि जो एक पार्ट तो हमने ये लिखा, दूसरा पार्ट लिख दिया कि जी सपोज कर लो x लेस देन 0 है, तो ग्रेटेस्ट ऑफ x क्या हो जाएगा हमारा? इंटीजर -1। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होगा वो हो जाएगा f+1। अब कहने का मतलब हम कह क्या रहे हैं कि सपोज मैंने नंबर लाइन लिया, ये ओरिजिन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, -1 -2 -3। आप कोई भी पॉइंट ले लो, सपोज हमने लिया -1.7, ये -1.7 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा? तो हम लिखेंगे कैसे? जैसे x को हमने लिखा -1.7, तो इसको लिख दिया हमने -1 प्लस -0.7। अब इसमें आप क्या कर रहे हो कि एक माइनस कर रहे हो, और माइनस करोगे तो प्लस भी करना पड़ेगा। ये जो सेक्शन हुआ ये आपका ग्रेटेस्ट हो गया, है ना। ये सेक्शन आपका ग्रेटेस्ट हो गया। ग्रेटेस्ट ऑफ x इज योर -2 एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज योर 0.3, राइट। अब अगर मैं मान लो यहां पे पॉइंट ले लूं 3.2, ये पॉइंट सपोज कर लो 3.2 लिया, तो x को हमने लिया 3.2, x को हमने लिया 3.2, क्या लिखा हमने? +0.2। तो ग्रेटेस्ट ऑफ x क्या हो गया हमारा? 3 हो गया, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो गया? 0 पॉइंट। इतना तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब नेगेटिव होगा तब माइनस करते हैं। आपने देखा होगा जब नेगेटिव है तो मैंने कहा i-1, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को f+1। जब नेगेटिव होगा तो i-1 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को, हालांकि देखो इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं कई तरीका दे रहा हूं अभी।
बट अभी स्टार्ट किया हमने, क्या किया कि कोई भी नंबर है उसको इंटीजर प्लस फ्रैक्शन लिख दो. इफ द नंबर इज इंटीजर इटसेल्फ, इफ द नंबर इज, इफ x इज i, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ग्रेटेस्ट x भी हमारा i होगा. और इन दैट केस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा? 0. जब i नहीं है तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव, तो मैथमेटिकली हम क्या काम कर रहे हैं कि इफ x इज पॉजिटिव, तो डायरेक्टली जो इंटीग्रल पार्ट है, दैट इज योर ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू अटेन्ड बाय दैट फंक्शन, राइट. एंड वॉट एवर बी द डेसिमल पार्ट लेफ्ट, वो क्या हो जाएगा आपका? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. बट इफ x इज नेगेटिव, राइट, इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, वट एवर बी योर इंटीग्रल पार्ट, उसमें क्या करो? -1 कर दो, और फ्रैक्शनल पार्ट में क्या करो? +1 कर दो. क्योंकि ये जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता है. क्या कहा मैंने? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, आप ऐसे कह लो, इज ऑलवेज पॉजिटिव. that is one more thing which is very important, is fractional part of x always lies between 0 and 1. It always lies between 0 and 1. अच्छा, हम फ्रैक्शनल पार्ट पर बाद में आएंगे, पहले एक बार ग्रेटेस्ट को दूसरे तरीके से डिफाइन करते हैं. अभी हमने कहा कि y इक्वल टू ग्रेटेस्ट ऑफ x, फिर से लिख रहा हूं, ठीक. हमने एक नंबर लाइन लिया, हमने ओरिजिन लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, -1 लिया, -2 लिया, -3. आप क्या देखते हो कि अगर x आपका 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, यहां से यहां इंक्लूड करके, यहां से यहां तक लाई करेगा, तो ग्रेटेस्ट ऑफ x क्या हो रहा है आपका? 0. और अगर आपका x 1 और 2 के बीच में लाई करता है, तो ग्रेटेस्ट x क्या होता है? मतलब आई कैन से y इक्वल टू ग्रेटेस्ट x is your 0 if 0 less than equal to x less than 1, 1 if 1 less than x less than 2, 2 if 2 less than x less than -1, -1 less than x less than 0, -2 less than x less. अब इसमें कोई प्लस माइनस करने की जरूरत हमें नहीं है, अब ये चलता रहेगा. अब ये जो हमने वैल्यू यहां पर लिखा है, ये किसका वैल्यू लिखा है? x को वेरी करवा रहे हैं, तो वैल्यू किसका मिल रहा है? वहां वेन एवर वैल्यू ऑफ फंक्शन, इट मीन्स वैल्यू ऑफ y. ठीक है, हंस रही हो? अच्छा जी, ये -1, -2, -3, -4, इतनी सी बात. -2 लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन 0 के जगह क्या आ जाएगा? माइनस. बस इतनी सी बात है, ठीक है. चलो, थैंक यू. नाउ अब मैं इसको ग्राफ में अगर डालूं, कि सपोज कर लो मैंने एक्सिस लिया, ठीक है जी, ये ओरिजिन है, ये 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, -1, 0, -2, 0, -3, 0, right. And 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, -1. पॉइंट ऑलवेज राइट इन द फॉर्म ऑफ पेयर, क्योंकि पॉइंट होता क्या है? एक ऑर्डर्ड पेयर होता है. 0, -3, 0, -4. अब हमने क्या कहा कि अगर हमारा x 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, नॉट इंक्लूडिंग 1, तो y का वैल्यू क्या होगा? 0.
1 से 2 के बीच में लाइक करेगा, y का वैल्यू क्या होगा? -1 से 0 के बीच में लाइक करेगा, y का वैल्यू -1, -2 से -1 में -2, -3 से, हाँ सीढ़ी है ये, सीढ़ी है ये, इसमें कोई शक नहीं। इसको नाम भी बोलते, स्टेप फंक्शन हम बोलते हैं, राइट। सी वैल्यू ऑफ y ऑब्टेंड कर रहे हैं हम लोग, वैल्यू ऑफ y ऑब्टेंड कर रहे हैं करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ x। जब x हमारा मूव कर रहा है तो y का वैल्यू ये हो रहा, जब x मूव कर रहा है 0 से 1 तो y का वैल्यू 0 हो रहा है, जब x 1 से 2 मूव कर रहा है तो y का वैल्यू 1 हो रहा है, जब x -1 से 0 मूव कर रहा है तो y का वैल्यू -1 हो रहा है। क्लियर है? ये हमारा 2 से 3 में जाएगा तो y का वैल्यू 2 होगा, 3 से 4 में जाएगा तो y का वैल्यू, एंड सो ऑन, राइट। ये जो डॉटेड पॉइंट है, दिस शोज दिस इज, दीज आर द इंटीजर्स इंक्लूडेड, दीज आर द इंटीजर्स इंक्लूडेड। अगर ध्यान दोगे, जो कि मैं नेक्स्ट ग्राफ में दिखाता हूं, तो ऑल ऑफ योर इंटीजर लाइज ऑन द लाइन y इक्वल टू x। क्लियर और नॉट क्लियर? ऑल ऑफ योर इंटीजर लाइज ऑन द लाइन y इक्वल टू, अब इसको मैं दोबारा से करना चाहूंगा। हमने कहा ये सपोज कर लो 1, 0, 2, 0, 3, 0, -1, 0, -2, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, and 0, -1, 0, -2, 0, -3। दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, राइट। तो हमने क्या कहा कि 0 से 1 में, फिर से मैं बना रहा हूं, 2, 4, 10 बार तो मैं और बनाऊंगा, सॉरी। ये हमने बनाया, सपोज कर लो इतना ही रखते हैं। अब हम क्या देखते हैं? ऑल द इंटीजर्स लाइंग ऑन द लाइन y इक्वल टू x, it lies on the line y equal, this line is basically y equal to x, इंटीग्रल वैल्यू लाइज ऑन द लाइन y इक्वल टू x। अब अगर मैं इसको जनरलाइज करूं, सपोज कर लो y इक्वल टू ग्रेटेस्ट ऑफ fx है। अब देखो fx अपने आप में एक y है और उसके ऊपर ग्रेटेस्ट लगा रहे हैं, x पे f रूल लगाया तो हमें fx मिला, और fx पे एक अनदर रूल लगा रहे हैं, तो क्या, कौन सा रूल लगा रहे हैं? ग्रेटेस्ट का रूल लगा रहे हैं। और ग्रेटेस्ट का रूल क्या कहता है कि ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑब्टेन कर लेता है जस्ट ऑन और बिफोर दैट ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑब्टेन्ड, है ना। तो हम मैथमेटिकली अगर बात करें तो क्या लिखेंगे? 0, 0 लेस देन fx, लेस देन 1, 1, 1 लेस देन fx, लेस देन 2, 2 लेस देन fx, लेस देन 3, -1, -1 लेस देन fx, एंड सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। और इस fx के करस्पॉन्डिंग में फिर से x का वैल्यू निकालेंगे। कहोगे सर ये कैसे होगा? पंगा यहीं पे आता है, पंगा यहीं पे है कि fx के करस्पॉन्डिंग में हम x कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो मुझे बनाना है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। y इक्वल टू ग्रेटेस्ट ऑफ x स्क्वायर, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट ऑफ, सबसे पहले हम लोग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लेते हैं। ओरिजिन x एक्सिस y एक्सिस, हमने ग्राफ बना दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। किसका ग्राफ बनाया? देखो इसका y का मिनिमम वैल्यू क्या है? 0, 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा है। आप हर एक इंटीग्रल चेंज पे एक डॉटेड पैरेलल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लो। हर एक इंटीग्रल चेंज पे ध्यान से सुनना, हर एक इंटीग्रल आफ्टर एवरी चेंज ऑफ 1 यूनिट, है ना, हर एक इंटीग्रल चेंज पे। फॉर एग्जांपल ये लाइन मैंने डॉटेड ले लिया, ये y इक्वल टू 1 है, ये y, अभी 2 ही दिखा रहा हूं, बाद में नेक्स्ट बोर्ड में ज्यादा दिखा दूंगा। अब जब मैं y इक्वल टू 1 बोलता हूं मतलब एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 हो रहा है,
एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 हो रहा है, तो वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है, +-1, +-1। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया 1,1 और ये पॉइंट हो गया -1,1, ये पॉइंट हो गया √2,2 क्योंकि एक्स स्क्वायर को 2 से, और ये पॉइंट हो गया -√2,2, राइट। जहां पे ये डॉटेड लाइन कर्व को कट करे, वहां पे डॉटेड परपेंडिकुलर लाइन डाल दो, जस्ट बिलो वाले इंटीजर पे, जस्ट बिलो वाले पैरेलल लाइन पे डाल दिया, और उसके नीचे का रीजन कंटेन्ड कर लो। क्या वर्ड यूज किया मैंने, उसके नीचे का रीजन कंटेन, मतलब यहां से यहां तक अगर ध्यान दोगे तो कर्व में y का वैल्यू जो है 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 0। अब ये 2 से छोटा है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 1। तो एक्चुअली जो हम वाइट वाला है, दैट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ग्रेटेस्ट ऑफ एक्सिस। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करके बताता हूं, एक दो ग्राफ करवाऊंगा, समझ में आ जाएगा। कि सपोज करो मैंने ले लिया y इक्वल टू, फिर से यही ग्राफ मैं ले रहा हूं, ढंग से एक में सीख लोगे तो सब में काम करेगा। मैंने डॉटेड लाइन ले लिया, है ना, ये हमारा y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4, राइट। अब जहां पे ये कट किया है उस जगह पे डॉटेड बिलो वाले लाइन पे कट कर दिया हमने। मैं जवाब देता हूं, उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का भी जवाब दूंगा, राइट। ये मैंने डॉटेड कट कर दिया, जहां पे कट किया, जहां पे कट किया है उसको रिटेन कर लेंगे। ये y इक्वल टू 0 लाइन, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। अब सारे इंटीग्रल पॉइंट जो होते हैं वो आपके कर्व पे होते हैं। एक चीज ध्यान दो, दूसरा ध्यान देना, मैं अभी इंटरवल लिखूंगा। बिफोर राइटिंग इंटरवल हम क्या करते हैं कि एक बार ना पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। जब एक्स स्क्वायर 1 है तो 1, 1 -1, 1, √2, क्योंकि एक्स स्क्वायर 2 है तो -√2, 2, √3, 3, -√3, 3 एंड 2, 4, -2, 4। कुछ नहीं किया, एक्स स्क्वायर को उस लाइन के बराबर इक्वल कर दिया, राइट, एग्रीड। अब हम अगर इसको ग्राफ, एक्चुअल ग्राफ की बात करें तो ग्राफ बन क्या रहा। बिफोर राइटिंग द एक्चुअल ग्राफ मैं इसका मैथमेटिकल सेंस थोड़ा सा लिखना चाहता हूं। हमने लिखा 0, x बिलोंग्स टू -1 से 1, 1 x बिलोंग्स टू -√2 से -1 यूनियन 1 से √2, 2 x बिलोंग्स टू -√3 से -√2 यूनियन √2 से √3, 3x बिलोंग्स टू -2 से -√3 यूनियन √3 से 2 एंड सो ऑन मूव कर रहा है। तो बेसिकली अब हम कंप्लीट ग्रेटेस्ट का अगर ग्राफ बनाएं तो ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स स्क्वायर का जो हमारा ग्राफ बन रहा है एग्जैक्टली वो ग्राफ लाइक दिस वन, 0, 1, 2, ये 1, 0, सॉरी -1, 0, 1, 0, दिस पॉइंट इज योर 0, 0, दिस पॉइंट इज 2, 0, दिस पॉइंट इज 3, 0, दिस पॉइंट इज -2, 0 एंड दिस पॉइंट इज -3, सॉरी -√2 -√3, है ना, √2 एंड
√3। एग्रीड। एक चीज और ध्यान दो, जब ग्राफ डिक्रीजिंग है तो राइट एंड को इंक्लूड किया, जब ग्राफ इंक्रीजिंग है तो लेफ्ट हैंड को इंक्लूड किया है, जब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों है, ये ग्राफ मतलब एफएक्स की ग्राफ कर रहा हूं मैं, तो हमने किसी को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि डिक्रीजिंग था तो लेफ्ट ओपन रखा, इंक्रीजिंग है तो राइट ओपन रखेंगे, तो बीच में तो कंटेंट ही हो गया ना। ये ग्राफ यहां से यहां तक डिक्रीजिंग है तो आप इंक्लूड राइट एंड को कर रहे हो, और ये ग्राफ ये इंक्रीजिंग है तो आप इंक्लूड लेफ्ट एंड को कर रहे हो। देख लो इंटरवल में। उम्मीद करता हूं कि ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ समझ में आ गया होगा। एक चीज कर सकते हो सर, जो कॉर्नर में लिखा है ना वो शो नहीं होगा स्क्रीन पे, जो साइड में यूनियन के बाद दिखेगा वो सब पढ़ना था क्या लिखा फाइन। अभी एक सिंगल हमने किया, ग्रेटेस्ट हम किसी पे भी लगा सकते हो, किसी भी फंक्शन पे। करना क्या है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। लोअर वैल्यू पता होना चाहिए। अगर हमें y किसका लोअर वैल्यू, क्योंकि वो y पे ही एफ एक्स पे ग्रेटेस्ट लगा रहे हैं, मतलब y पे ग्रेटेस्ट लगा रहे हैं, उसी को फिर से कन्वर्ट कर रहे हैं अनदर y में। इट्स द कंसेप्ट ऑफ कंपोजिट फंक्शन है, राइट। ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस डॉटेड लाइन हम प्लॉट कर ले, और उसके नीचे के रीजन को हम रिटेन्ड कर लें, और वहां पे x का वैल्यू हम ले लें, राइट। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो y इक्वल टू ग्रेटेस्ट ऑफ साइन x, राइट। सबसे पहले हम लोग साइन x का ग्राफ बना देते हैं। अभी एक पीरियड इसका 0 to 2π, तो हम 0 से 2π में ही बात करते हैं, इससे ज्यादा चलो इधर भी देख लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। 0 0, दिस पॉइंट इज योर π/2, 1 π, 0, 3π/2, -1, 2π, 0, -π/2, -1, -π, 0, -3π/2, 1 एंड -2π, 0। अब हमें इसका ग्रेटेस्ट निकालना, हम y का मिनिमम वैल्यू अगर देखते हैं तो क्या आ रहा है, y इक्वल टू -1 आ रहा, उसके बाद क्या आ रहा, y इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 1 आ रहा, राइट। अब 1 से छोटा अगर होगा तो ग्रेटेस्ट का वैल्यू क्या होगा जी, 1 से छोटा, टिल π/2 1 से छोटा है, ग्रेटेस्ट का वैल्यू क्या होगा हमारा 0। π/2 पे क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट 1, क्योंकि 1 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल तो 1 ही होगा। फिर जैसे π/2 से आगे जाते हैं अगेन y का वैल्यू 1 से छोटा है, अगेन 1 से छोटा, तो दोबारा से ये फिर से 0 वैल्यू लेगा। ये हो गया हमारा y इक्वल टू, जैसे पाई पे पहुंचता, जस्ट आफ्टर पाई, राइट फ्रॉम पाई, ये 0 से नीचे जा रहा है, 0 से नीचे जा रहा है, तो डॉटेड लाइन के कंसेप्ट से अगर मैं इसको रिटेन कर लूं तो ये क्या बन जाएगा, y इक्वल टू -1। सिमिलरली यहाँ पे क्या बन जाएगा, y इक्वल टू -1, ये बन जाएगा 0 0 एंड 1। अब अगर मैं इसको सेपरेट ग्राफ बनाऊं, जस्ट 0 से 2π की बात करूं, तो हम ग्रेटेस्ट का जो ग्राफ बनाएंगे 0 से π/2 में, 0 π/2 पे 1, π/2 से पाई 0 एंड पाई से 2π, क्या हो जाएगा जी, पाई से 2π, पाई से 2π क्या हो जाएगा, पाई से 2π क्या हो जाएगा -1।
ओके, ये आपका y इक्वल टू -1। और अगर मैं लिखूं, क्या लिखूंगा, ग्रेटेस्ट ऑफ साइन एक्स इक्वल टू, अब मैं 0 to 2π इसलिए ले रहा हूं कि क्योंकि इसका पीरियड तो 2π होगा, बट इसके बारे में बाद में बात करते हैं। ये क्या हो गया, 0 x बिलोंग्स टू 0 to π/2, 1 x इक्वल टू π/2, 0 x बिलोंग्स टू π/2 to π, -1 x बिलोंग्स टू π/2 to π। अब उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा ग्रेटेस्ट का ग्राफ का कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। हमें जस्ट बिलो वाला रीजन का इंटीग्रल वैल्यू लेना होता है, और ये ऑलवेज एक एक यूनिट का ही जंप ले सकता, एक यूनिट से ज्यादा ये जंप नहीं ले सकता। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? श्योर? 2π इज नॉट इंक्लूडेड एट ऑल। 2π पे y का वैल्यू 0 हो जाएगा। 2π पे y का वैल्यू 0 हो जाएगा। 2π, 0, 2π पे y का वैल्यू 0 होगा। हमने पाई से 2π में -1 लिखा। अब 2π से जब 0 इंक्लूड कर रहे हैं तो 2π हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड 2π है। तो 0 to 2π में 0 भी इंक्लूड कर रहे हैं, 2π भी इंक्लूड, दोनों इंक्लूड हम नहीं करेंगे। क्लियर हो नॉट क्लियर? उम्मीद करता हूं 0 से 2π, यू स्टार्टेड फ्रॉम 0 पे y का वैल्यू 0, अगेन 2π पे y का वैल्यू 0, इट मीन्स कि एट 2π योर वैल्यू ऑफ y गेट रिपीटेड। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? किस चीज को इंक्लूड क्यों नहीं किया? वंस थोड़ा सा सुन भी लिया कर, इससे नीचे ग्राफ जाएगा नहीं। ये डिक्रीज है, ये इंक्रीज है, तो द थिंग इज कि राइट लेफ्ट वार्ड में भी ओपन होगा, राइट में भी ओपन होगा। इंक्लूड कैसे करेंगे? बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीज देन इंक्रीज, जस्ट लाइक आई कम टू द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x², बोथ डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग, नथिंग इज इंक्लूडेड। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि बेसिक्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्लियर हो गया होगा। प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx, टेक द मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ y, डॉटेड लाइन, then after every integral change plot a dotted line to cut the curve. Wherever that dotted line cut the curve, drop perpendicular vertical line on x-axis just below to that integer. Get the value of x wherever that dotted line cut the graph. Get the value of x wherever that dotted line cut the graph and retain the portion just below that dotted line. इतना ही काम किया हमने, इससे ज्यादा हमने कोई काम नहीं किया। क्लियर? श्योर? उम्मीद करता हूं बेसिक्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर क्लियर हुआ होगा। एंड थैंक यू।